Are you ready? Are you excited for the trip? Because we are going to Gobustan and Malvakoinos today. So what I'm thinking, we should go to Gubustan first, Yes. and from there we can come and cover all the things. First Gobustan and then cover all the things. Yeah. भाई कैब तो आ गई है, एक बारी देख लेते हैं. नंबर चेंज है आगे गाड़ी का, so हम कंफ्यूज हो गए. So maybe this is the one. Your number is different in the cab. I am Fuat. फिलहाल भाई को टर्की आती है और भाई इससे बार्गेन कर रहा है कि जो ये 5-6 जगह है, अगर ये लमसम अमाउंट में हमको ले चलेगा तो हम इसको इतने पैसे दे देंगे पूरे दिन के. और ये है भाई अपना हॉस्टल, ट्रैवल इन हॉस्टल, 3rd फ्लोर पर. और वो रही बैल्कनी जहाँ पे हम ज़्यादातर बैठे रहते हैं. तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई. मौसम खिला हुआ है, हल्की हल्की धूप भी है. प्लान में थोड़ा चेंज है. मैंने टैक्सी बुक कर दी थी, उसके बाद भाइयों ने बोला कि हम पूरा लमसम में इसको डिसाइड कर लेते हैं. तो उसने बोला कि जगह बहुत दूर दूर हैं, तो भाइयों का थोड़ा माइंडसेट से चेंज हो गया कि बहुत दूर दूर चीज़ें हैं, तो हम क्या करेंगे क्या नहीं. फिर उसके बाद ये बोलते हैं कि क्या कहते हैं, हमें टूर कंपनी से ले लेना चाहिए. लास्ट मोमेंट पर एक बारी टूर कंपनी को फ़ोन ज़रूर कर लेना, क्या पता आपको भी ऐसी बढ़िया डील मिल जाए. अब बजट में चाहे वो मुझे टूर कंपनी घुमाए या फिर हम टैक्सी करके खुद जाते. सो जो प्राइस मिला है तो 35 मनात ट्रांसफ़र के लिए वो बहुत ठीक है यार. 70 किलोमीटर दूर है यहाँ से गुबुस्तान, और 70 किलोमीटर दूर के हमें गाइड के साथ, यानी कि अगर 1500 रुपये के आसपास में पूरी ट्रिप मिल जा रही है तो बहुत बढ़िया है. Thank you. How do you feel after getting a VIP treatment? We deserve this. भाई अभी भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता लगा. आपको किसी भी मॉस्क के अंदर जाना है तो आप जो है कैप्रीज या शॉर्ट्स में नहीं जा सकते. आपको इधर से ये जीन्स वगैरह या फिर ये लोअर वगैरह लेने पड़ेंगे. And this is mosque named Bibi Heybet. He ran away, fled to Azerbaijan from war. पहुंच गए भाई हम. थोड़ा सा ही डिस्टेंस था और ये सामने की तरफ बिल्डिंग. सो अब इधर से अंदर चल. They are approved by the doctors, so you can use it dermatologic something. ओके, इसमें देखो भाई कितने सारे बुलबुले उठ रहे हैं एकदम. ये देखो, अभी देखो कैसे बाहर आया. भाई साहब ये रियल के वोल्केनोस हैं जो मड में कन्वर्ट हो गए हैं. भाई ऊपर चलते हैं. इसके यहाँ पे तो पैर भी धस रहे हैं, सिर भी हो रहा है. फिर भी यहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा सुंदर है. Should apply them. Yes, it's good for skin. I've become a monster now. Check this camera. We are the monsters. Yeah, monsters, yes. All religion, fire worshippers, and this is stone inside empty. This is stone for alarm, and the same stone have inside for yallı dancing. बेसिकली भाई एंशियंट टाइम में वो ये स्टोन एज अ म्यूज़िक यूज़ करते थे. जैसे कि आप देख रहे हो स्टोन अंदर से खाली है, और एज अ अलार्म भी यूज़ करते थे. अगर कोई दिक्कत आ गई या कुछ परेशानी है तो एज अ अलार्म इसको यूज़ किया जाता था. और बाकी जो आप ये एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे और इसको बजा के वो अपना इंजॉयमेंट भी करते थे. भाई अगर आप अंदर की तरफ चलोगे इधर से तो केव कुछ इस तरह की लगती है. फ़िलहाल इस केव को बनाने का मेन रीज़न यही था कि बाहर की तरफ आप देख सकते हैं कि कितनी गर्मी है और ये पूरा एरिया सराउंडेड बाय डेजर्ट है. तो ये बहुत ही मुश्किल था कि लोग यहाँ पर सरवाइव कर पाएँ. तो इन्हीं पहाड़ों को काट काट कर इस तरह की केव बनाई जाती थी ताकि रहने का साधन बनाया जा सके. तो बेसिकली भाई जब आप इस तरह की हिस्टोरिकल प्लेस पर आते हो और आप देखते हो कि जो चीज़ें हैं जैसे मेंटेन की गई थी उस ज़माने में, वैसे ही अभी भी उन चीज़ों को मेंटेन किया गया, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा और सुंदर लगता है. हिस्ट्री से सराउंडेड है और जो हिस्ट्री बेसिकली रिलेटेड है इंडिया से, तो आपको एक अपना सा फील होता है. मुझे तो लगा, पता नहीं भाई आपको यहाँ पे आने के बाद लगेगा नहीं लगेगा. हम गुबुस्तान से निकल के आ गए हैं एक प्यारी सी जगह. मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं ये वुडन स्ट्रक्चर, ये है पेट्रोल वेल. सबसे पहले जो अज़रबैजान में पेट्रोल वेल खोजी गई थी भाई वो यही थी. ये ज़्यादा वैसा स्ट्रक्चर लग रहा है जैसे कि हमारे वहाँ लकड़ी की पानी की टंकी होती है, लेकिन अगर आप नीचे की तरफ देखोगे ना, ये बिल्कुल पेट्रोल की वेल जैसा है.
वो नीचे का हिस्सा उसको पंप करके खींचता है और फिर वहाँ से पेट्रोल आता है। अब जस्ट इधर की तरफ आप देखोगे तो वो एक्चुअल वेल है, और मैं अब एक बार उधर की तरफ चलता हूँ, पास से आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल वेल कैसी है। फिर इधर आके मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँगा कि बेसिकली ये दिखती कैसे है। तो जस्ट अभी आप देख रहे हो कि जो इसका ये ऊपर का हिस्सा है ये नीचे की तरफ डिग कर रहा है, और वहाँ से पेट्रोल जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है बेसिकली। 1 ton per day oil. ओके 1 टन पर डे, 635 deep well. 635 मीटर्स। Yes. ओके अगर भाई अब यहाँ आके हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो जस्ट जैसे कि आपने देखा कि आगे का हिस्सा नीचे की तरफ जाता है और वो उसको पंप करता है और क्रूड ऑयल बाहर निकालता है। क्रूड ऑयल बाहर निकालने के बाद उसको रिफाइन करके पेट्रोल बनाए, डीजल बनाए, वट एवर दे वॉन्ट टू, बट दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल है। और जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, द वर्ल्ड फर्स्ट इंडस्ट्रियल ड्रिलिंग ऑयल विल 1846, सॉरी भाई कि अज़रबैजान की सबसे पहली विल थी, लेकिन यहाँ पर बोर्ड पे जैसे कि मैं देख सकता हूँ ये भाई वर्ल्ड की पहली ड्रिलिंग ऑयल विल है जिसको 1846 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो भाई हम बहुत ही ज़्यादा भयंकर हिस्टोरिकल चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं हमारे पीछे। गुड पार्ट इस भाई इसको अभी भी संभाल के रखा गया है, ये वुडन स्ट्रक्चर है, उसके बावजूद भी इसकी पूरी फेंसिंग करके इसको अभी भी संभाल के रखा गया है। हालांकि ये ऑपरेशनल नहीं है, ऑपरेशनल जो विल है उसके सामने वाली है, लेकिन स्टिल ऐसे किसी स्ट्रक्चर को इतने सालों से संभाल के रखना 1846 से भाई ये इनक्रेडिबली काम है। बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी इसलिए हम एक रेस्टोरेंट में आ गए। हालांकि यहाँ पे इंडियन टेस्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन अज़रबैजान का ऑथेंटिक टेस्ट मिलने वाला है। ये जस्ट फायर टेम्पल के सामने ही है, तो जल्दी से यहाँ से कुछ खाते हैं, मंगाते हैं और फिर चलते हैं सीधा फायर टेम्पल के अंदर, क्योंकि आई एम वेरी एक्साइटेड टू विजिट फायर टेम्पल। मैंने बहुत सुना है फायर टेम्पल के बारे में। तो भाई खाना वाना खा लिया बहुत बढ़िया से, पीछे ही था फायर टेम्पल के पास एक रेस्टोरेंट, आगे की तरफ है टिकट काउंटर। फ़िलहाल लिटिल एक्सपेंसिव भाई, मेरा जो आया है वो 36 मन्नत आया है, सिर्फ एक पर्सन का खाने का जो एक्सपेंस है। तो अपना खाना वाना अच्छे से खा के चलना भाई। खाना जो था ठीक था, कबाब ठीक थे, लेकिन पहले जो मैंने राइस वाली चीज़ मंगाई थी मटन के साथ वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, ना ही राइस ढंग से कुक थे, ना ही मटन उसमें बहुत ज़्यादा था। तो अपना एक बारी चीज़ देख लेना कि आपको यहाँ से खाना खाना है या नहीं खाना। फ़िलहाल भाई रेस्टोरेंट एक ही अवेलेबल है यहाँ पे, अगर आप कुछ भी खा के नहीं आए तो फिर आपको यहीं पे खाना पड़ेगा, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। एक बारी टिकट ले लेते हैं उधर की तरफ और बात कर लेते हैं अपने तीनों भाइयों से, उनसे एक बात भी डिस्कस कर लेंगे कि ये जो हमें मड वोल्केनोज ले गए ये या स्कैम है यहाँ पर। ये एक चीज़ को कंसीडर करते हैं तो दूसरी चीज़ में पैसे वैसे उड़ा लेते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो आपको चीज़ें बता रहे हैं वो पर्टिकुलरली वही हो, आपको ज़्यादा किसी चीज़ के एक्स्ट्रा पैसे ना पे करने पड़े। सो मैं आपको दिखा देता हूँ, उधर की तरफ है टिकट काउंटर और जस्ट इधर से इधर की तरफ है रेस्टोरेंट। ये काफ़ी ऑथेंटिक सा रेस्टोरेंट है, और जैसे ही आप इस रेस्टोरेंट को पार करोगे तो सामने की तरफ आपको मिल जाएगा ये टिकट काउंटर। फ़िलहाल एक बार चलते हैं, टिकट लेते हैं, और इधर की तरफ है ये टेम्पल। तो टिकट अब मैंने ले लिया भाई, 15 मनात की टिकट है और सामने की तरफ है अपना फायर टेम्पल। सो एक बात का ध्यान रखना भाई, यहाँ पर स्कैम बहुत ही ज़्यादा है। आप हर एक स्कैम से तो बच नहीं सकते, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जितने स्कैम से आप बच सकते हैं तो आप बचने की ट्राई करो, क्योंकि बाकू के अंदर जो है आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्कैम करने की कोशिश करता ही रहेगा। तो स्कैम से थोड़ा बच के रहो। हालांकि पूरी प्रिकॉशन रखने के बाद भी मैं भी स्कैम हो जाता हूँ कई बारी, और अभी भी हो गया। जैसे कि मुझे पता था कि मड वोल्केनो के पैसे नहीं है, लेकिन वो मुझे रॉन्ग प्लेस पे ले गया जहाँ पर मुझे मड वोल्केनो के पैसे देने पड़े। सो मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, थोड़ा स्कैमर से बच के रहो, बाकी सब ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप फायर टेम्पल की टिकट परचेज करोगे तो उसको फेंकना मत, क्योंकि वही टिकट आपकी यदांगदार में काम आने वाली है, तो उसको संभाल के रखिएगा। मंदिर के अंदर एंटर करोगे तो सबसे पहले आपको ये चीज़ दिखती है, एक फायर जो कि पता नहीं कितने सालों से जल रही है। सो दिस इज़ द बिगेस्ट टेम्पल इन अज़रबैजान भाई, और 12th सेंचुरी में इसको डिस्कवर किया गया था, शायद मेरे ख्याल से उससे भी पहले। अभी गाइड ने तो यही बताया, लेकिन आप ये देखो कि इंडिया से हमारे एंसेस्ट्रल यहाँ पर आए और उन्होंने इस टेम्पल को बनाया, जिसको आज भी संजो के यहाँ पे रखा गया। Before Islam, all religion, fire worship, and from India came to Azerbaijan
Before I was giving information, Kogistan, they will meet there and here, but not at the same time. Biggest temple of fire in Azerbaijan. और इस आग को देख के ऐसा लगता है जैसे भाई हमारी प्रेजेंस यहाँ आज भी है। ऐसे कोई लगाई नहीं गई है कि कोयले वोयले बिछा के यहाँ पर आग लगा दी गई है। आप कितने भी बुझाने की कोशिश करो ये आग कभी बुझेगी नहीं, क्योंकि इसीलिए इसको टेम्पल ऑफ फायर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके नीचे इतना यूरेनियम भरा हुआ है इस लैंड के नीचे। और अंदर आते ही भाई देखो हमें क्या देखने को मिला, गणपति बप्पा मोरया। मैंने इसके रिव्यूज़ के बारे में पढ़ा था कि यहाँ पे गणेश जी का मंदिर है, तो प्रणाम कर लेते हैं इनको। और काफ़ी दिनों बाद मंदिर में आके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं अभी पहले इसी गेट में आया था और सीधा आते ही गणपति जी के दर्शन हो गए। इधर की तरफ देखो भाई, यहाँ पे संस्कृत लिपि लिखी गई है। जैसे कि हम इस गेट के अंदर घुसते हैं यहाँ पे आपको गणपति जी मिलते हैं और जस्ट इसके बाहर ही संस्कृत के डिस्क्रिप्शन है पूरी। तो यार जो भी यहाँ पे आया होगा उसने कितने अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। फ़िलहाल इस पर क्या लिखा है और क्या नहीं इसके बारे में तो हमारे गाइड को प्रॉपर नॉलेज नहीं है, लेकिन यहाँ पर गणपति जी हैं तो उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखा होगा उन्होंने। हो सकता है कि मंदिर के बारे में भी लिखा हो। फायर का महत्व हिंदू रिलीजन से ज़्यादा कोई समझ नहीं सकता, तो इसीलिए जहाँ भी फायर देख रहे हैं हम अपने मंदिरों की याद आ रही है। हमें पता नहीं आपको ये साउंड सुनने को मिल रहा है नहीं मिल रहा, लेकिन हम ओम की वाइब्रेशन सुन सकते हैं यहाँ पे। भाई आई वॉज फिगरिंग आउट कि संस्कृत लिपि यहाँ पर क्यों है। सो फिर मैंने किसी दूसरे गाइड से पूछा इसके बारे में कि यहाँ पर ये संस्कृत लिपि क्यों है। सो आपको पता ही है कि चाइना, इंडियन, अजरबैजान जो है सिल्क रूट का पार्ट था, तो उसी वक्त ही यहाँ से हमारे एंसेस्ट्रल्स इंडिया से यहाँ तक आए और उन्होंने यहाँ पर वर्शिप स्टार्ट की और उन्होंने अपना जो फायर रिलीजन है वो पूरा यहाँ पर स्प्रेड करा। फाइनली भाई अपने भोले बाबा मिल गए। लुक एट दैट, लुक एट द स्कल्पचर हियर भाई साहब। नटराज यहाँ पर सवार हैं। इतना एस्टॉनिशिंग लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है ना भाई। जस्ट मैंने अभी इस गेट से एंटर किया है और जस्ट गेट से एंटर करते ही मेरी नज़रें इस मूर्ति पे गई और भाई साहब इतना प्यारा लग रहा है इतने टाइम बाद लॉर्ड शिवा को अपने सामने देखने। भाई मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कितना मैं ब्लेस फील कर रहा हूँ इस वक्त अपने आप को यहाँ पर पाकर। और मैं अभी भाई 5 से 10 मिनट बस इस मूर्ति को देखना चाह रहा हूँ। और इसके पीछे जो परछाई दिख रही है लॉर्ड शिवा की दीवार के ऊपर, वो भी बहुत प्यारी लग रही है। फाइनली हम पहुंच गए यनांगदार। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे माउंटेन्स पर आग लगी हुई है। अगर आपको दिख रहा है तो इधर से लेके उधर तक पूरे में माउंटेन में आग लगी हुई है और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। और इस जगह का नाम है यनांगदार। इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो भाई 2,500 से 3,000 पहले ये आग स्टार्ट हुई थी और जब से ऐसी की ऐसी है। इससे पहले इस पूरे माउंटेन पर लगी हुई थी, लेकिन अभी जो है ये लिमिटेड नीचे के एरिया में रह गई है। एक और चीज़, इसको सिर्फ आज तक एक ही बार बंद किया गया है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, क्योंकि यनांगदार के आसपास 2-3 सिटीज़ है जिनको बचाने के लिए इस पर सैंड मार दी गई थी ताकि यहाँ की सिटीज़ को प्लेन से बचाया जा सके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के द्वारा। भाई ज़्यादा पास नहीं जाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत है और बहुत ही तेज़ आग लगी हुई है। फिलहाल इधर की तरफ आप देखोगे तो आपको एक क्रिस्टल क्लियर जैसा सब्सटेंस दिखाई देगा, सिल्वर था। सो ये है यूरेनियम। भाई मैं थोड़ा सा पीछे आ गया क्योंकि हीट बहुत ही तेज़ है और धूप भी बहुत ही ज़्यादा है। Now with those small piece of fire mountains protected by the government, according to the decree of Azerbaijan president, fire mountains across the plain, historical cultural. फिलहाल भाई नेचर का कोई मुकाबला नहीं है। नेचर कहाँ क्या कर दे कुछ नहीं कह सकते। रिसेंटली एक और फैक्ट के बारे में पता चला है भाई, अभी गाइड ने मुझे इन्फॉर्म किया कि यहाँ पर 3 से 4 सीजन्स है और ये किसी भी सीज़न में आग यहाँ पे बुझती नहीं है, ना ही विंटर्स में, ना ही समर्स में, ना ही रेनी सीज़न में, ना ही स्नो में। तो भाई ऐसी की ऐसी रहती है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और फिलहाल इस तरह के कई और माउंटेन्स भी है जहाँ पर इससे ज़्यादा हैवी आग लगी हुई है, बट वहाँ पर जाना अलाउड नहीं है क्योंकि विच इज़ वेरी अनसेफ टू बी देयर। और ये कुछ माउंटेन हैं जो सरकार के द्वारा प्रोटेक्ट किए गए हैं और इसीलिए इसको यनांगदार नाम देकर यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया गया है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, इसलिए हम रेस्टोरेंट में बैठ गए थे जाके, लेकिन दूर से मुझे यनांगदार का साइन दिख रहा था तो मैं जल्दी से इसको देखने के लिए आ गया। और इसके पीछे की तरफ भाई सिटी का पूरा व्यू है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। सिटी इतनी प्यारी और इतनी सुंदर लग रही है। नीचे से ऊपर की तरफ आ गया और यहाँ पे दिख रही है सिटी। फिलहाल इसी सिटी के बारे में बात कर रहा था आपसे मैं नीचे, और यही वो रीज़न था भाई वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर
जब बमों के विनाश की वजह से इस पेनांग धार को सैंड से ढक दिया गया था। और आप देख ही सकते हैं सिटी से कितना पास है, तो सिटी को बचाना कितना इम्पोर्टेंट रहा होगा वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर, जब हर जगह प्लेन से बम्बार्टमेंट हो रही थी, नीचे की तरफ से स्टेयर्स जा रही थी और मैं ऊपर की तरफ आ गया और यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और अभी धूप भी हल्की सी कम हो गई है भाई, तो हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कुछ टूरिस्ट थे यहाँ पे पहले से, लेकिन अभी मैं ही हूँ बस। और यहाँ पर नीचे की तरफ गो कार्टिंग वगैरह हो रही है और कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर खड़े रह के थोड़ा मज़ा आ रहा है। इस भाई को देखो, ऊपर घोड़ा लिया है सीधा, को देखो भाई क्या कर रहा है। फोटो ना खिंचवानी पड़े इसलिए नीचे की तरफ लटक गया। आमिर खान विल कॉल यू एंड विल मीट यू इन टर्की। Gajni? Pikay, Yeah. Ajini, Yeah. Ana, Yeah. üç aylık. Yeah. Something more dangal. Dangal. Yeah. More. Amerika, selamünaleyküm. Beni bul. भाई फाइनली वापस आ गए हैं अपने हॉस्टल और बहुत ही ज़्यादा टायरिंग दिन था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। पूरे दिन में हमने 4 से 5 चीज़ों को कवर किया, तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार दिन था। फ़िलहाल 3 भाई थे साथ में जो कि गए थे और बहुत ही ज़्यादा मज़े किए हमने पूरे रास्ते। हम बहुत ही ज़्यादा बात करते हुए गए, मजाक करते हुए गए और बीच में 2-3 भाई मिले। सो ऑल ओवर ट्रिप बहुत ही ज़्यादा प्यारा और सुंदर था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसा ही प्यार बनाए रखें। फ़िलहाल ऐसी अच्छी वीडियो के साथ मैं आपके लिए आता रहूँगा और बाकी सीरीज़ में और भी कई सारी अच्छी वीडियोज़ आने वाली है, तो बेल आइकन दबा दें ताकि आप अपडेट मिलती रहे और भी कई सारी चीज़ों की अपडेट मैं देता रहूँगा। आई होप आप सब अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे और मेरा सलाम आपको।